हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। तो इसमें हमने पार्ट 3 पढ़ लिया था। आज हमें पार्ट 4 पढ़ना है, जो कि लास्ट पार्ट होगा इसका। तो इस पार्ट में हमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया था, जो ये प्लांट का पार्ट है। ठीक है, पार्ट 3 में। तो चलिए फिर पार्ट 4 बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो देयर आर सम प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक यानी इसका मतलब मैंने बता दिया है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट होना। ठीक है, heterotrophic plants may obtain their food from other plant animal and also from dead and decaying organism। यानी ये प्लांट क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल पे, यानी दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं, और डेड और डिकेइंग एनिमल पे भी डिपेंड होते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर, यानी कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे पैरासाइट हो गए, सिम्बायोटेंट्स हो गए, सेप्रोफिट्स या फिर सेप्रोट्रॉफिक्स हो गए, या इंसेक्टिवॉइडस हो गए। तो ये 4 प्लांट है जो कि क्या होते हैं, हेटेरोवाइड, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट पैरासाइट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल। यानी पैरासाइट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे प्लांट और एनिमल से क्या करते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और। चलो तो आगे समझते हैं हम। ठीक है, तो आगे क्या है, दे आइदर लिव इन और ऑन दीज ऑर्गेनिज्म। यानी ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव करते हैं, यानी जिंदा रहते हैं। ठीक है, जीवित रहते हैं। अब आगे क्या है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। यानी जो पैरासाइट है वो फूड कैसे लेते हैं, होस्ट के थ्रू। ठीक है, अब होस्ट कौन होता है, डिपेंड करता है ये कि होस्ट होता क्या है। अब देखो, पैरासाइट यानी जो पैरासाइट है हमारे, वो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर जाते हैं, तो वो उनकी क्या होती है, उनके लिए वो होस्ट बॉडी होती है। और उस होस्ट बॉडी से क्या करते हैं, वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, खाना लेते हैं, तो उसे हम होस्ट बॉडी कहते हैं। अब ये कौन, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे, जैसे रफलासिया, ठीक है, कसकटा और मिस्टोल। अब आते हैं कसकटा के ऊपर। कसकटा इज अ नॉन ग्रीन थ्रेड लाइट येलो प्लांट दैट लेक क्लोरोफिल। अब ये क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है। ठीक है, तो नॉन ग्रीन होगा तो ज्यादातर फॉर्म किसका होगा, येलो का होगा। ठीक है, जब येलो होगा तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा क्या है, कम है, जिसके वजह से ये नॉन ग्रीन है, पूरी तरह ग्रीन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑब्टेन इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट ऑन विच क्लाइम। जो इनके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, उनसे ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, कसकटा। आगे आता है मिस्टोल। इज अ पैरासाइट दैट आर ग्रीन लीव्स एंड कैन फोटोसिंथेसिस। यानी इनके ग्रीन लीव्स भी होते हैं। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। द प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट। अब जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर क्या चीज से लेते हैं, होस्ट से, होस्ट प्लांट से लेते हैं। अभी मैंने बताया होस्ट क्या होते हैं, होस्ट दूसरे की बॉडी हो जाती है पैरासाइट्स के लिए। ठीक है, सिंस इट इज पार्शियल डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर इट्स लिक्विड न्यूट्रिशन, इट इज कॉल्ड अ पार्शियल पैरासाइट। यानी पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट प्लांट से, ठीक है, लिक्विड न्यूट्रिशन लेते हैं, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पार्शियल, क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक के बारे में। चलिए आइए देखते हैं हम आगे सेप्रोफिट्स और सेप्रोट्रॉफिक के बारे में। तो सेप्रोफिट्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक
मैटर्स, यानी ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मशरूम, टाइप्स ऑफ फंगी दैट ग्रो ऑन द डिकेइंग प्लांट्स पार्ट, तो जहां प्लांट के पार्ट डिकेइंग हो जाते हैं वहां पर क्या होता है, मशरूम उगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने गए होंगे जंगल वगैरह में या ऐसी जगह, जैसे बारिश के समय मशरूम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मशरूम जो होता है उगना स्टार्ट हो जाता है, देखा होगा आपने। तो वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं प्लांट के, जहां पर प्लांट डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग हो जाते हैं। ब्रेड मोल्ट एंड ईस्ट आर द सम फंगी दैट आर सेप्रोट्रॉफिक्स, ठीक है। ब्रेड और फंगी क्या है, यानी ईस्ट क्या है, फंगी है कुछ जो कि क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक में आते हैं। अब आते हैं द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टुगेदर टू बेनिफिट ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट करते हैं, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब ये न्यूट्रिशन क्या कहलाते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं, या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस और सिम्बायोटेंट्स समझ आया। चलिए तो थंब वाला इमोजी भेज दीजिए। तो आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं फिर सिम्बायोटेंट का एग्जांपल, जैसे वो हो गया हमारा लीचेन, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी रखता है। तो पार्टनर कैसे हो गए, जैसे उसके एल्गी हो गया, फंगस हो गया, ये पार्टनर हो गए, ठीक है। अब द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, अब इसमें फंगस क्या कहता है, वो घर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है टू द एल्गी, यानी एल्गी को, ठीक है। और एल्गी रिटर्न क्या करता है, प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, यानी एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और फंगस क्या करता है, घर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। देयर आर सम प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, इन प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस कहते हैं, ठीक है। जैसे पीचर प्लांट हो गया, सैंड्यू हो गया, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ये सारे। अब हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, यानी न्यूट्रिएंट्स कैसे वापस मिल जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। चलिए जानते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, आर सम ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट, तो प्लांट को क्या होती है, इनकी मेन जरूरत होती है, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, दीज आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन के लिए, यही क्या होते हैं, इन्हें हम मिनरल न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं हम। प्लांट absorb mineral and nutrient from the soil, their amount in the keep on declining, तो देखो जो प्लांट और प्लांट्स क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं और मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। वही क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग होता है, वापस से मिट्टी में मिल जाता है, फिर से क्या होता है, मिट्टी से वो जो प्लांट है वो इनको इनटेक करते हैं, ठीक है। जो मिट्टी में मिला हुआ न्यूट्रिएंट होता है उन्हीं से इनटेक करते हैं सॉइल से। फर्टिलाइजर एंड मैनुअल कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर एंड मैनुअल हम क्या करते हैं, खेतों में मिलाते हैं, जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, इन्हें लेते हैं, फास्फोरस के थ्रू, ठीक है, और पोटेशियम के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू। These nutrients need to be added from time to time and reach the soil. तो सॉइल में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जैसे हम प्लांट उगाते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम इन्हें क्या होता है, फर्टिलाइजर और मैनुअल को मिलाना होता है, मिक्स करना होता है, जिसके थ्रू एनर्जी बढ़ जाए और वो क्या हो, प्लांट ले उन न्यूट्रिएंट को। प्लांट कैन नॉट टेक डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, तो जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते, तो फिर कैसे लेते हैं भाई, फिर कैसे लेते हैं, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, इन्हें कैसे चाहिए होता है, सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है और ये बैक्टीरियम सिंगुलर,
कॉल राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जो कि राइजोबियम नाम का होता है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। यानी जो नाइट्रोजन होता है एनवायरमेंट में वो क्या होता है, प्लांट उनका यूज नहीं करते, अब उन्हें यूज के लायक कौन बनाता है, ठीक है, यूज के लायक एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है राइजोबियम, वो उनको यूज के लिए बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के यूज, प्लांट के यूज के लिए। इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स, अब ये बैक्टीरिया रहते क्या है राइजोबियम, ये रहते हैं प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है, ऑफ ग्राम पी, मूंग, ठीक है, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन, और इनके रूट में रहते रहते क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन एनवायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे प्लांट के लायक, और फिर उसे क्या करते हैं प्लांट के रूट में डाल देते हैं, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन वो लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। चलिए फिर आगे देखते हैं, जब बैक्टीरिया प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है उनके फॉर्म में, तो प्लांट भी क्या करते हैं फिर बैक्टीरिया को कुछ तो देंगे, तो प्लांट क्या करते हैं बैक्टीरिया को, रिटर्न इन द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, तो फूड और रहने के लिए स्थान देते हैं अपने जड़ों में, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, अब ये क्या होता है फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन से प्लांट्स क्या होते हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रिजियस फर्टिलाइजर, जिससे क्या होता है ये बैक्टीरिया होते हैं तो हमें कम फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है सॉइल के अंदर। वे आर लेगुमिनियस प्लांट आर ग्रो, ठीक है, यहाँ पर लेगुमिनियस प्लांट ग्रो किए जाते हैं। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूज टू लेगुमिनियस प्लांट, कुछ क्या होते हैं कहीं कहीं पर ये बैक्टीरिया कम पाए जाते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन दिया जाता है सॉइल में, ठीक है, लेगुमिनियस प्लांट में। द रिमेनिंग मिक्स विद द सॉइल एंड एनरिच इट, और मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ और क्या किया जाता है नाइट्रोजन बढ़ाया जाता है सॉइल में, जिसके वजह से प्लांट क्या होते हैं अच्छे से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म होता है। अगर कोई आपको इसमें डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।